केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा आपको बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और चलिए सीधी तस्वीरें आपको बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की दिखाते हैं। अटारी वाघा बॉर्डर की ये बेहद खास तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां देखिए वो गर्जना सुनाई दे रही है जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अटारी वाघा बॉर्डर से भारत की उस परंपरा को देख रहे हैं आप, जो हर शाम सिर्फ यहाँ पर 2 झंडे नहीं उतारे जाते बल्कि पूरी दुनिया को भारत का आत्मविश्वास दिखाई देता है। आप देखिए पाकिस्तानी रेंजर्स के सामने भारत का ये पराक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्य ढलता है तो देश की पश्चिमी सीमा पर यह समारोह शुरू होता है। अनुशासन, सम्मान और शक्ति तीनों का ही ये प्रतीक है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी एक परंपरा, एक संदेश और इसे एक चेतावनी भी आज 26 जनवरी के दिन एक चेतावनी के तौर पर भी आप देख सकते हैं। देखिए अटारी वाघा बॉर्डर की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक जियोग्राफिक लोकेशन नहीं है, ये इतिहास का साक्षी रहा है। वो इतिहास जिसने बंटवारे का दर्द भी देखा और आजादी का गर्व भी, और आजादी के गर्व के इस पल को कैसे आज गणतंत्र दिवस के दिन मनाया जा रहा है, ये आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। देखिए वाघा बॉर्डर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अटारी वाघा बॉर्डर की, ये रिट्रीट सेरेमनी दुनिया में खास मानी जाती है। दोनों देशों के जवान आमने सामने यहाँ पर होते हैं। कदम बेहद ऊंचे, तेज और आक्रामक आपको दिखाई दे रहे होंगे। हर मूवमेंट इनकी, जो जवानों की मूवमेंट होती है, उसमें राष्ट्र की ताकत झलकती है, दिखाई देती है। और पता है सब कुछ होता है बिना किसी शब्द बोले, सिर्फ अनुशासन से। सिर्फ अनुशासन का ये नतीजा है, आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमान मेजर जनरल ए के सिवाज सर जुड़ गए हैं। सिवाज सर, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये अनुशासन का नतीजा। देखिए एक शब्द नहीं कहा जाता और जवान इतने संयमित, इतने अनुशासनात्मक तरीके से ये पूरी सेरेमनी निभाते हैं। हाँ देखो, एक सच्चाई है कि जिस प्रकार से ये बीटिंग द रिट्रीट होता है दोनों देशों के बीच में, ये 30 मिनट का होता है। ये हमारा अटारी और वाघा बॉर्डर पाकिस्तान का, और ये सच्चाई है कि ये ड्रिल जो भारत के जवान करते हैं बीएसएफ के, ये देखने लायक होता है। और ये एक प्रकार से जोश और हौसला बुलंद करता है भारत की पब्लिक का, क्योंकि ये दर्शाता है कि हमारी बढ़ती हुई मिलिट्री पावर को, ताकत को। थोड़ा बदलाव हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब गेट नहीं खोले जाते हैं। हालांकि पूरी जो सेरेमनी है उसी तरह से फॉलो की जाती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बदलाव हुआ। मिठाई एक्सचेंज करने की भी परंपरा रही थी गणतंत्र दिवस पर, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़े नियम बदले और ऐसे में उन्हीं नियमों के तहत बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के जो जवान हैं वो हाथ नहीं मिलाते, ना ही सरहद का गेट खोला जाता है। लेकिन तेवर आप देखिए, तेवर वैसे ही सख्त है
और हमारे साथ अब स्टूडियो में कर्नल मयंक चौबे सर भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जरूर बदला है, लेकिन देखिए तेवर इतने आक्रामक हैं और वहां पर मौजूद जो लोग होते हैं उनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह की कदमताल। बिल्कुल ठीक कहा आपने सलोनी जी। पहले होता था गेट खुलते थे और दोनों तरफ के जो सोल्जर्स थे, बीएसएफ और रेंजर्स, वो बॉर्डर को क्रॉस करते थे, झंडा डाउन किया जाता था एक दूसरे की तरफ। सिंबॉलिक था कि कुछ भी हो जाए दोस्ती जो है वो बनी रहेगी। लेकिन इस समय हम ये देख रहे हैं कि गेट जो है वो बंद रहते हैं और जो मिठाइयों का आदान प्रदान होता था, जैसे कि आज गणतंत्र दिवस है तो आज के दिन सिंबॉलिकली मिठाई जो है भारत के बीएसएफ जो थे वो देते थे और पाकिस्तान के रेंजर्स जो थे वो देते थे। अब वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि एक सिग्नल दिया जा रहा है यहाँ पर भारत की ओर से कि चाहे कुछ भी हो जाए रस्म अदायगी होगी, परंतु जो संबंध पहले थे वो शायद नहीं बन पाएंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बिल्कुल, तो गांठ तो पड़ चुकी है और उसका हम नतीजा भी दिखा चुके हैं उन्हें। ध्यान दें, आप सभी दर्शकों से निवेदन है, कृपया राष्ट्रीय ध्वज से उतारते समय ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Attention please, all spectators are kindly requested to stand at their respective places as a mark of respect to the national flag। दीर्घा में बैठे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ आप देखिए कैसे ये मूंछों पर ताव दे रहे हैं। मनोबल जो है वो भारतीय का हमेशा पाकिस्तान के आम नागरिक हो चाहे सैनिक हो, उसकी बनिस्बत भारतीय का मनोबल हमेशा ऊंचा आपको देखने को मिलेगा। इस समय पाकिस्तान के जो हालात हो रहे हैं, आपने ध्यान किया होगा, इस समय एक मॉल में आग लगी थी और आम जनता जो थी वो किस प्रकार से अपने पॉलिटिशियंस के बारे में कह रही थी, वो देखने लायक था कि यहाँ पर उनके नेता आएंगे और लॉलीपॉप देंगे और चले जाएंगे। ऐसा सीन हमने कभी भारत में नहीं देखा। हमारे यहाँ ईश्वर ना करे कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी विपत्ति आती है तो हमारे नागरिक जो हैं वो उम्मीद रखते हैं अपने पॉलिटिशियन से, अपने ब्यूरोक्रेट से कि वो उनका साथ देंगे, और उस उम्मीद को हमारे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट जो है भली पूरी तरीके से उसको निभाते भी हैं। परंतु पाकिस्तान में एक मुझे हताशा का माहौल देखने को मिल रहा है। और अभी भी वो दिख ही रहा है हताशा का माहौल। अगर बॉर्डर उस पार हम देखें, जरा एम्बियंस अब करिएगा, दिखाइए जरा कैसा माहौल है दर्शकों को। बीएसएफ के बारे में भी चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं, क्योंकि एक तरह से भारत की सीमाओं पर सबसे पहली और मजबूत सुरक्षा पंक्ति अगर कहें तो बीएसएफ ही होती है, बीएसएफ के जवान ही होते हैं। सिवात सर। हाँ बिल्कुल, देखो ये है कि हमारी जो बॉर्डर गार्डिंग है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और ये सच्चाई है। हमारे को हमने एक एक ही को दिया हुआ। ये अगर आप देखें जो आईटीबीपी है वो भारत और चीन के हैं, और उसके बाद जो एसएसबी है वो भूटान और नेपाल बॉर्डर पे है, और आपके असम राइफल जो है वो म्यांमार बॉर्डर में। और ये देखें बीएसएफ जो गार्ड कर रही है बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच में, बहुत मुस्टैंड है, ट्रेंड है, मोटिवेटेड है, और जो पाकिस्तान की तरफ से है वो रेंजर्स है। अगर आप मुकाबला देखें कि इवन ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने बहुत बड़ी टक्कर दी थी, रेंजर्स को बहुत नुकसान किया था। तो ये सच्चाई है भारत की जो यही सच्चाई यहाँ भी दिख रही है। सर मैं चाहूंगी कि एम्बियंस अप करें एक बार। मुझे लगता है कि अभी कुछ ही देर में फ्लैग सेरेमनी होगी, और ये है क्योंकि दोनों देशों के जो राष्ट्रीय ध्वज हैं सम्मान के साथ उतारे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पर शोर कम, संयम बहुत होता है, बहुत संयमित तरीके से देखिए पूरी प्रक्रिया को निभाया जाता है, और ये दिखाता है कि सीमाओं पर नियम और परंपरा, अनुशासन सर्वोपरि है। फ्लैग लोअर डाउन किया जा रहा है।
ये ड्यूटी के अंत का प्रतीक माना जाता है, एक ऐसा अंत जो अगले दिन फिर उसी संकल्प के साथ शुरू होगा। सर जी बिल्कुल ठीक कहा आपने सलोनी जी। इसका अगर हम देखेंगे तो ये एक धर्म युद्ध से संबंध है इसका, कि जैसे ही सूर्यास्त होता है सैनिक जो हैं अपने आप को ध्वज को नीचे करते हैं, अपने अपने खेमे में चले जाते हैं और फिर बेशक सैनिक एक दूसरे से मिलने जुलने की कार्रवाई कर सकते हैं। भारत ने आप देखिए हर समय धर्म युद्ध का पालन किया है। हाँ, पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद करना शायद नागवार होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी हमें ऐसा देखने को मौका दिया ही नहीं है कि वो धर्म के आधार पर युद्ध रचता है। तो ये फ़र्क है दोनों देशों में, और ये फ़र्क इस समय आपको भली भांति दिखाई भी दे रहा होगा इस समय। यही कारण है मनोबल दोनों सेनाओं का, और सेना के मनोबल को ऊंचा करने के लिए आम नागरिक का। जी सलोनी। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बड़े सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है, क्योंकि अब ये क्लोजिंग हो रही है सेरेमनी की। परेड खत्म हो चुकी है, पहले सम्मानित तरीके से ध्वज को नीचे लाया गया, उसे फोल्ड किया गया, और अब ये परेड खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जब ये हम कदम देखते हैं, ऊंचे उठते कदम देखते हैं, सीमा की सुरक्षा में तैनात इन आत्मविश्वासी जवानों को देखते हैं, और जब ये मूंछों पर ताव देते हैं, इनका जो पूरा रूप है, अगर आक्रामकता हम देखें, ये पूरे भारत की जो एक कहें कि इमोशंस को ये उकेर देते हैं उतनी देर के समारोह में। बिल्कुल ठीक है आपने सलोनी जी। इस समय जो बीटिंग रिट्रीट के समय होता है वो एक आम नागरिक देखता है, वो ये भी देखता है कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है कितनी मुस्तैद है, कितनी स्मार्ट है देखने में, और किस प्रकार से उसके तेवर दिखते हैं वहां पर बॉर्डर के ऊपर। उसके सामने है रेंजर्स, तो रेंजर्स के सामने ये 21 ही दिखाई जाते हैं। और अभी तो हाल में आपने नोट किया होगा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के बांट लिया है। बिल्कुल। और जो उनकी ड्रिल थी वो काबिले तारीफ थी, देखने लायक थी। तो उसको देखकर तो नेचुरली दुश्मन जो है वो थर थर कांपेगा कि इनकी महिलाओं में ये जोश है, पुरुषों में ये जोश है, और इनका आम नागरिक जिस प्रकार से मनोबल उठाता है। तो हमारे देश की आम नागरिक में देखिए चुनौती कैसे दे रहे हैं हमारे जो जवान है, वो रेंजर्स को चुनौती कैसे दे रहे हैं, दिखाएं जरा दर्शकों को। गूंज जो सुनाई दे रही है, जब इस तरह का माहौल होता है तो जो जनता होती है और जो जवान होते हैं, दोनों की आवाजें, सिवाज सर आपको भी मैं जोड़ूंगी, दोनों की आवाजें एक हो जाती हैं, कोई फर्क नहीं रह जाता, उसी देश प्रेम की धुन में सब झूम रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला। ये देखो मेरे को दो पंक्तियां याद आती हैं। सरहद है महफूज हमारी, अपने वीर जवानों से, लिखते हैं इतिहास नया नियत जो अपने बलिदानों से। ये सच्चाई है कि ये भारत के जो शूरवीर हैं, जो बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं, जिस प्रकार से फोर्स डिप्लॉयड है, भारत उसके ऊपर नाज है। इनके वीर गाथाएं इनकी आज से नहीं, बहुत इतिहास इनका पुराना है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिस प्रकार से अपना काम मुस्तैदी से कर रही है बॉर्डर पे, इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो काबिल तारीफ है। अगर आप ड्रिल का दर्जा देखें, कहाँ तो भारत की बीएसएफ और कहाँ पाकिस्तान के रेंजर, इनका कोई मुकाबला नहीं है। बीएसएफ के जवानों की हिम्मत, ताकत, हौसला, ट्रेनिंग अव्वल दर्जे की है। जबकि पाकिस्तान में आप देखें, लोगों को अपनी फौज पे विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि वो उनको धोखा दे देंगे, वो पॉलिटिशियन के साथ मिल जाते हैं। मगर भारत की जो फौज है उस पर नाज है पूरे देश को, और बहुत एक अच्छा लगता है जब ये इस प्रकार से ड्रिल करके दिखाते हैं। ये बीटिंग द रिट्रीट जो है ये बहुत काबिल तारीफ। और ये याद रखो, ये बीटिंग द रिट्रीट इसका जो ट्रेडिशन है बहुत पुराने सालों से है। मेरे ख्याल में कर्नल, मेरे ख्याल में मिठाई बांटी जा रही है, अगर आप तस्वीरें एलैबोरेट कर पाएं, लेकिन क्योंकि अब मिठाई उस पार नहीं दी जा रही है, इनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि वो मिठाई खिलाने लायक नहीं है। तो फिलहाल ये तस्वीर जो है, अभी जो फोटो अब चल रहा है, जरा अगर आप इसे एलैबोरेट करें। होता क्या है कि बीएसएफ यूनिट का जो कमांडेंट होता है वो अपने सैनिकों को अच्छी कारकर्दगी के लिए, अच्छी ड्रिल पेश करने के लिए, अच्छा मनोबल दिखाने के लिए उनमें मिठाइयाँ बांटते हैं। मिठाई आपको पता है कि हमारे कल्चर में
खुशी बांटने का एक प्रतीक माना जाता है। और यूनिट का जो कमांडेंट होता है वो यूनिट के पिता के तुल्य होता है, तो वो अपने जवानों में मिठाई बांटता है, उनको एक आशीर्वाद स्वरूप मिठाई देता है और अपनी उनकी खुशियों में वो भी शामिल भी होता है। अब देखिए इस समय कमांडेंट जो है वो प्रत्येक सैनिक से हाथ मिला रहे हैं और उनका मनोबल ऊंचा कर रहे हैं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए आप, एक अलग कॉन्फिडेंस आपको नजर आएगा, क्योंकि जवान जब अपने कमांडिंग ऑफिसर से मिलता है और वो उससे हाथ मिलाता है, उसके मनोबल में कितना बढ़ोतरी होती है, कितना इजाफा होता है, ये देखने वाली बात है। इस समय मैं देख रहा हूं कि बीएसएफ के उच्च अधिकारी, कमांडेंट से भी उच्च अधिकारी, यहाँ पर डीआईजी वगैरह हैं जो हाथ मिला रहे हैं। तो भारतीय सेना या अर्धसेना या जो भी कहें आप, बीएसएफ, पुलिस फोर्सेस, इसमें एक परंपरा रही है कि हमारे जो अधिकारी हैं वो अपने जवानों से बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर और उनका मनोबल ऊंचा करते हुए आगे बढ़ते हैं, और वो चीज़ें आपको इस समय टीवी पे विजुअल्स में दिखाई भी दे रही होंगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा सलोनी जी, इस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था हाल में, तो 9-10 मई के बीच में भारत की सेना ही नहीं, बीएसएफ ने भी 2 लॉन्च पैड्स पाकिस्तान की तरफ ध्वस्त किए थे। लूनी है और मस्तपुर है, और तीसरा लॉन्च पैड जो था वो लेटर मई के महीने में जब पता लगा था कि यहाँ से आतंकवादी लॉन्च होंगे, वो भी बीएसएफ ने ध्वस्त किया था। बिल्कुल, तो बीएसएफ ने बहुत मुस्तैदी से सीमाओं की सुरक्षा की है और वहां पर अटारी वाघा पर जब पहुंचते हैं लोग तो वो महसूस भी करते हैं, अटारी बॉर्डर पर वो तस्वीरें दिखाई देती हैं। कार्यक्रम खत्म हो गया है, ये सूर्यास्त होने के साथ कल फिर नए दिन की शुरुआत होगी और फिर तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। तो ये वो तस्वीरें थी, लेकिन अब भारत की शौर्य गाथा को आज पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि ये भारत की वो शक्ति है जिसका कहीं ना कहीं कंपन इस्लामाबाद तक महसूस की जा सकती है, लेकिन भारत से करीब 14,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में भी इसके आफ्टर इफेक्ट क्यों देखे गए हैं, एक एक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा। अभी बीटिंग रिट्रीट की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज कैसा नजारा देखा गया है, ये पूरी तस्वीर आप देखिए, आप महसूस करिए। कार्यक्रम में भैरव बटालियन का भी जज्बा देखने को मिला है, जिसे देखने के बाद यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष भी अचंभित रह गई। आप देखिए भैरव बटालियन को। This is a specialized assault infantry unit bridging the capability of conventional infantry and special forces. An able first responder. तो ये भैरव बटालियन की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो वो उत्साह दिखा रही है, वो गर्जना दिखा रही है, जो सुनकर भैरव बटालियन हर कोई उससे जुड़ रहा है और भारत की ताकत दिखाती है तस्वीरें आज कर्तव्य पथ पर नजर आई हैं। This is a specialized assault infantry unit bridging. देखिए आज पूरा देश गणतंत्र दिवस के पर्व को मनाने में जुटा है। जगह जगह से कई तस्वीरें सामने आ रही हैं और हमारे सीआईएसएफ के धुरंधर किस तरह जश्न में डूबे हैं, आप इस तस्वीर को देखिए। ये सीआईएसएफ के तमाम बड़े चेहरे हैं और जश्न का माहौल, क्योंकि तो जोश दिखाई दे रहा है। दिल्ली में सेना का जोश हाई है, तो वहीं लद्दाख में भी आप देखिए सेना के धुरंधर मोर्चा संभाले हुए, चाहे बर्फ के पहाड़ ही क्यों ना हो, हमारे जवानों का हौसला अभी पहाड़ों जैसा ही मजबूत है। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। केदारनाथ में भक्ति भाव में डूबे आईटीबीपी के जवानों की आपको ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, जो गर्व के साथ अपने देश का 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप देखिए लेकिन आप ये समझिए कि ये तो महज ट्रेलर है, असली बम कहाँ गिरा है वो आपको इस तस्वीर के जरिए समझाते हैं। आप समझ सकते हैं इस तस्वीर को देखकर, जहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोई और नहीं बल्कि यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन खड़ी हैं। दावोस में ट्रंप को डेंट देने के बाद अब यूरोप भारत के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये नए वर्ल्ड ऑर्डर का पहला पोस्टर विजुअल है। तो ये जो विजिट हुआ है उसके जरिए पूरा खेल पलट दिया गया है, पूरी तस्वीर बदल दी गई है।
और इस तस्वीर के मायने क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे सब कुछ बदल दिया है। ये जो दो खास मेहमान इस बार देखिए, परंपरा बदली, पहले एक ही मेहमान होते थे विशिष्ट मेहमान, इस बार दो विशिष्ट मेहमान आए, दोनों यूरोपियन यूनियन से, EU के अध्यक्ष और यूरोपियन यूनियन की परिषद के अध्यक्ष दोनों ही यहाँ पहुंचे हैं और इसी से पूरा गेम बदल गया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे पूरा खेल बदल दिया है, पूरा गेम पलट दिया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पर पूरी डिटेल दे देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तब्दीली हुई। आज की जो तस्वीरें सामने आई हैं कर्तव्य पथ से, आपको समझाते हैं जरा। गणतंत्र दिवस के मौके पर पीएम मोदी के साथ आपने उर्सुला वॉन को देखा, हमने आपको तस्वीर दिखाई। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन, मुख्य अतिथि रही हैं वो, और 27 जनवरी को वो 16वें EU भारत शिखर सम्मेलन का कार्यक्रम करने वाली। कार्यक्रम की मेजबानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और कार्यक्रम में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। ये डील 2 अरब लोगों का एक विशाल बाजार खोल देगी, जो विश्व में जो वैश्विक स्थिति है, हमारी GDP का लगभग 1/4 हिस्सा है। इससे भारत के कई सेक्टर्स को यूरोप में जबरदस्त पहुंच मिल जाएगी। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा क्लास भी दिल्ली में है। काजा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करेंगी और इसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों में इंटेलिजेंस शेयरिंग शामिल है। यूरोपीय देश परंपरागत तौर पर अमेरिका के करीब रहे हैं हमेशा से, हम सभी जानते हैं, लेकिन ट्रंप की वापसी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हुए। आज यूरोप यूएसएतर भारत के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। वो एक स्थिर साझेदार के रूप में भारत से उम्मीद लगा रहा है और यही वजह है कि भारत के साथ जब ये डील पूरी साइन होगी तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वॉशिंगटन तक पहुंचेगी, बीजिंग तक पहुंचेगी। भारत यूरोप के बीच डील तो होने वाली है और ये डील कितनी ऐतिहासिक होगी उसका अंदाजा उर्सुला के उस बयान से लगाया जा सकता है जहां उन्होंने इसे मदर ऑफ डील्स बताया था। सुनिए जरा। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. और देखिए, भारत की जमीन से उर्सुला वॉन ने ट्रंप के टैरिफ का पूरा गुणा गणित बिगाड़ दिया। तो वहीं अमेरिका के कई गवर्नर्स अब ट्रंप को चकमा देकर भारत को बधाइयां भेज रहे हैं। आप सुन लीजिए कैसे बधाइयां भेज रहे हैं। हेलो नेब्रास्का राज्य से नमस्कार, मैं गवर्नर जिम पिलिन। हमारे राज्य की ओर से मैं आपको एक असाधारण मील का पत्थर बनाने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। 77वां गणतंत्र दिवस, आज का दिन उपलब्धियों को मान्यता देने, साझा मूल्यों पर विचार करने और आपके महान राष्ट्र के लिए भविष्य क्या लेकर आएगा, इसकी ओर देखने का समय है। नमस्कार, मैं साउथ डकोटा गवर्नर लैरी रोडिन। भारत गणराज्य के 77 वर्षों पर बधाई। मैंने पिछले साल काउंसिल जनरल गुप्ता से 2 बार मुलाकात की और दोनों बैठकें बहुत ताजगी देने वाली थी। हमने कृषि, व्यापार और पर्यटन अवसरों के बारे में बात की और मुझे विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत मजबूत संबंध बनाना जारी रखेंगे। धन्यवाद और बधाई। इस डील से भारत कैसे पूरा खेल पलटने जा रहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए डिटेल्स इस पर भी थोड़ी दे देते हैं, क्योंकि 2024-2025 में भारत और यूरोपियन यूनियन का कुल व्यापार 11.8 लाख करोड़ रहा था। भारत का एक्सपोर्ट 75.8 अरब डॉलर और इंपोर्ट 7.7 अरब डॉलर था। FTA डील के बाद भारत का जो एक्सपोर्ट है वो तेजी से बढ़ने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में यूरोप में भारतीय वस्तुओं की संख्या बढ़ेगी। यूरोपियन यूनियन में 450 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और ये 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, उससे प्लस की अर्थव्यवस्था है। FTA से भारत को कम या जीरो पूरी तरह से टैरिफ पर इस बड़े मार्केट में एंट्री मिल जाएगी और बहुत अच्छा व्यापार होगा। व्यापार 136 अरब डॉलर से बढ़कर 200 से 250 अरब डॉलर हो सकता है। अमेरिका के टैरिफ धमकियों के बीच उस पर निर्भरता कम हो जाएगी और भारत को यूरोप से हाईटेक निवेश भी मिलेगा। तो वहीं यूरोप को भारत से भरोसेमंद सप्लाई चेन मिलेगी।
ये डील अमेरिका के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है और यही वजह है कि वॉशिंगटन में चिंताओं के बादल छाए हुए हैं। दिल्ली से आज भारत ने अमेरिका को आर्थिक झटका दिया है तो वहीं पाकिस्तान को पैनिक अटैक भी दिया है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस की तस्वीरें देखते ही पाकिस्तान की कैसे कपकपी छूटी है आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आज पाकिस्तान में चोरी छिपे खूब देखी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि भारत तो हर मामले में हमारे अब्बू ही हैं। यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, the BrahMos weapon system led by Captain Animesh Rohela of the 344 Missile Regiment. Rolling लेकिन सबसे ज्यादा दर्द आज पाकिस्तान को इस तस्वीर ने दिया जो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारत की वीर सेनाओं ने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर का फॉर्मेशन किया और एक बार फिर से पाकिस्तान के जो नासूर हैं, जो जख्म हैं, उन पर नमक रगड़ दिया है इस तस्वीर में। देखिए, पाकिस्तान की कपकपी छुटाने के लिए ब्रह्मोस ही काफी था, लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान को पिटाई का विकल्प भी दे दिया है। मतलब मुल्ला मुनीर चाहे तो ब्रह्मोस से इलाज किया जाएगा और अगर किसी दूसरे टाइप का इलाज चाहिए तो भारत की डेल्टा फोर्स भी आप देखिए तैयार है, जो शाहबाज की सारी शरारत को मिनटों में हवा कर। तो आज कर्तव्य पथ पर पाकिस्तान की पिटाई का पोस्टर भी लॉन्च कर दिया गया। तीनों सेनाओं की स्पेशल झांकी में पाकिस्तान का जनाजा निकाला गया, जहां पाकिस्तान के ध्वस्त आतंकी अड्डों का एक कैरिकेचर, आप बहावलपुर का कैरिकेचर देख रहे हैं, जो दिखाया गया है, जो मरकज के तौर पर वहां पे बना था, लेकिन वो दरअसल आतंकी ठौर ठिकाना था, वहां पर आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी, उसे ध्वस्त किया गया था, उसका कैरिकेचर यहां उकेरा गया है। तो ये वो तस्वीर जहां हमने पूरी पिक्चर जारी कर दी। पहले ऑपरेशन सिंदूर का फॉर्मेशन दिखाया, ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई जिसे दागकर हमने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी, और वो स्पॉट्स भी दिखा दिए जहां पर भारी नुकसान पहुंचा था। और बात सिर्फ प्रदर्शनी की नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, बाकी पूरी पिक्चर क्या है उसे आप एक रिपोर्ट के जरिए समझ सकते हैं, जो बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की बेपरवाह पिटाई हुई है। ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल्स आपको दे देते हैं और ये जानकारी आपको पूरी सुननी चाहिए, जरूर सुननी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 88 घंटों में पाकिस्तान पस्त हो गया। हवाई श्रेष्ठता ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, मजबूर कर दिया, और वो सीज फायर की गुहार लगाने को मजबूर हो गया। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, हमें तो पता ही है, हम तो यहीं रहते हैं, हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये दावा कहां से आया जान लीजिए। ये दावा एक विस्तृत यूरोपीय सैन्य विश्लेषण में किया गया है, रिपोर्ट आई है बकायदा, और रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को जमकर धोया है, दुश्मन की सैन्य क्षमताओं पर वार करते हुए स्तर खुद तय किया है। यह रिपोर्ट स्विट्जरलैंड के स्वतंत्र सैन्य अध्ययन संस्थान ने प्रकाशित की है। स्विट्जरलैंड में प्रकाशित हुई है तो उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तानी भी पढ़ लेंगे। रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर पहले से काफी अलग ऑपरेशन था और पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर प्रहार के लिए सीधे अनुमति दी थी, जबकि सशस्त्र बलों को एस्केलेशन संभालने की पूरी स्वतंत्रता, पूरी फ्रीडम दी गई। इस हमले में पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई, उसका पूरा डिफेंस सिस्टम बैठ गया और बचे खुचे रडार भी ठप हो गए। इससे भारतीय फाइटर जेट्स को हमले में और आसानी हुई। तो ये पूरी रिपोर्ट है स्विट्जरलैंड की, जो बता रही है कि किस तरह नुकसान पहुंचा। उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान भी ये रिपोर्ट देख ले और समझ ले, क्योंकि वहां के हुक्मरान तो झूठ बोलते रहते, कम से कम सच्चाई जान ले। पाकिस्तान की धुलाई तो चलती रहेगी, क्योंकि आतंकी डीएनए से लैस ये मुल्क अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आज एक बार फिर बीएसएफ ने कैसे ही पाकिस्तानी को जहन्नुम भेजा है, जो भारत के अंदर दाखिल होने की भूल कर रहा था, और इस भूल की सजा अब उसे दे दी गई है। मोहम्मद आरिफ, जिसका नाम बताया जा रहा है, हम उसका आइडेंटिटी प्रूफ आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी ये घुसने की कोशिश कर रहा था भारत की सीमाओं के अंदर, लेकिन इसे भी सबक सिखाया गया है। लेकिन सेना हमारी सुरक्षा में लगातार जुटी हुई है। आज जम्मू कश्मीर में सेना ने रैंडम रेड मारी है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये रेड देखने के बाद कश्मीर के अंदर छिपकर बैठे आतंकी खटमलों के बीच का डर और बढ़ गया है। भारतीय सेना 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है और पूरा देश अपने वीर जवानों पर गर्व करता है। और ऐसे में गणतंत्र दिवस के मौके पर बॉर्डर से हिंद के शेरों ने क्या संदेश भेजा है, सुनवाते हैं। जय हिंद। पूरा भारतवासियों को, हमारी जो सरहद पर खड़े जो भारतीय सेना है, उनकी तरफ से पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाइयाँ, बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। हम 24 घंटे सरहद पर खड़े हैं। आप निश्चिंत होकर, निष्फिक्र होकर
ये त्यौहार को मनाइए और बाकी त्यौहार को भी मनाइए। हमारी तरफ से यही कार्रवाई रहेगी कि पाकिस्तान द्वारा किसी भी प्रकार की नापाक हरकत अगर करते हैं या फिर करने की कोशिश करते हैं तो उनको करारा जवाब दिया जाएगा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ताकि वो पूरा पिन डाउन होकर रह जाएं और हमारी तरफ आंख उठा के भी ना देखें। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरा देश सेना के शौर्य की तस्वीरें देख रहा है, तो वहीं नए भारत को भी महसूस कर रहा है। लेकिन कर्तव्य पथ से आज कैसे भारत ने दुनिया को 2 सबसे बड़े संदेश दिए हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये हिंद के वीरों का शौर्य है, ये शक्ति का वो भाव है जो भारत का रक्षा सूत्र है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मस्तक पर जड़ा ये वो सुरक्षा चक्र है जिसे भारतीय सेना कहते हैं। समंदर में भी अग्नि पैदा कर देने वाला जोश, आसमान की शांति में गर्जना पैदा कर देने वाला साहस और जमीन पर उड़ती धूल के बीच दुश्मन को धूल चटा देने वाला शौर्य, यही भारतीय सेना का परिचय है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो तबाही मची, आज उसकी झांकी निकाली गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर निकलती झांकियों में पाकिस्तान का दिवाला भी निकाला गया। दिल्ली से पूरी दुनिया तक आज 2 संदेश पहुंचे। पहला तो ये कि अब भारत उस स्थिति में आ चुका है कि अब वो तय करेगा कि दुनिया किस तरफ चलेगी। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष का भारत में मौजूद होना अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें लाने के लिए काफी है। ये उस टैरिफ गिरी का जवाब है जिसकी रट डोनाल्ड ट्रंप लगाए बैठे थे। ये तस्वीर उस बड़बोलेपन का जवाब है जो हकीकत में तो टैरिफ गिरी का इलाज है। और दूसरा संदेश है पाकिस्तान को, नया भारत न सिर्फ घसीटता है बल्कि माकूल धुलाई भी करता है और फिर इस धुलाई की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तान की धुलाई वाले पैटर्न लगाए गए। कर्तव्य पथ पर निकलती झांकियों में पाकिस्तान की मक्कारी के सबूत दिखाए गए, तो वहीं उसके इलाज का पूरा नजारा भी दिखाया गया। ये नए भारत का नया भेष है जहां साफ संदेश है कि बुद्ध के इस देश में अब भारत सिर्फ बर्दाश्त नहीं करता बल्कि जरूरत पड़ने पर माकूल इलाज भी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज की तस्वीरें जो कर्तव्य पथ से सामने आई हैं उसने ऐसे ही नींद उड़ा दी है मुनीर की भी और वहां पाकिस्तानी हुक्मरानों की भी, क्योंकि हमारी जो सशक्त सैन्य बल हैं उन्होंने पूरी ताकत, पूरा जौहर दिखा दिया और यही ताकत डरा रही है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया को आंख दिखाने वाली चीन की भी बात जरूरी है, क्योंकि चीन खुद अपनों का अब शिकार हो गया है। जिस फौज को अबेदी बताया जाता था, जिस सिस्टम को लोहे की दीवार कहा जाता था, वहीं जिनपिंग के खिलाफ ट्रंप के इशारों पर सबसे बड़ी साजिश रची जा रही थी। अमेरिका ने चीन की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कौन सी चाल चली है जिसने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया। आपको हर खबर की जानकारी अब देने जा रहे हैं। बात अब इसी की, सनकी ट्रंप को ताकत की भूख ने बेकाबू कर दिया, ये हम सभी जानते हैं। खुद को सबसे ताकतवर साबित करने के लिए ट्रंप पूरी दुनिया पर कब्जे का सपना देख रहे हैं। अब उनकी नजर चीन के परमाणु हथियारों पर है। दावा है कि एटम बम की सीक्रेट जानकारी के लिए उन्होंने चीन के सबसे ताकतवर जनरल जांग यूक्सिया को अपना मोहरा बना लिया और इस खबर के बाद से चीन की राजनीति में भूचाल आ गया, हलचल हो गई है। जांग यूक्सिया के साथ चीन के एक बड़े सैन्य अधिकारी जनरल लियू जेनली के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है। ये चीनी सत्ता से राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हटाने की साजिश रच रहे थे, जो कि नाकाम हो गई। दोनों अधिकारी गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये हो किसके इशारे कर रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस गद्दारी से जुड़ी जानकारी दी और ये भी बताया कि इन पर जांच शुरू हो गई है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। 政治局委员、中央军委副主席张又侠，中央军委委员、中央军委联合参谋部参谋长刘振立。 तो चीन के ये बड़े अधिकारी आखिर ट्रंप के इशारे पर क्या करना चाह रहे थे, क्या कर रहे थे? चलिए पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर दे देते बताते हैं। जांग यूक्सिया चीन की सेना का सबसे ताकतवर जनरल माना जाता था और शी जिनपिंग की कहीं ना कहीं बहुत करीबी होने के साथ बेहद भरोसेमंद भी माना जाता था, मददगार माना जाता था। जांग यूक्सिया अमेरिका के हाथों बताया गया बिक गया। उस पर अमेरिका कई सीक्रेट जानकारी लेने के लिए डोरे डाल रहा था और जब साठगांठ हो गई तो जानकारियां ली गई। जांग ने ट्रंप को परमाणु हथियार से जुड़ी जानकारियां चीन की दे दी हैं, एक पता चल रहा है। परमाणु हथियारों का कोर तकनीकी डेटा
ट्रंप को दे दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया और ये सारे सबूत परमाणु सेक्टर में चल रही जांच से मिले। इसी दौरान गुजून जांच के दायरे में आए ये दूसरे अधिकारी हैं जिनका नाम हम आपको बता रहे हैं। गुजून चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के पूर्व प्रमुख हैं और उन्होंने ही जांग की साजिश के सबूतों में मदद की है और गुजून की जांच ने ही जांग तक पहुंचने का रास्ता खोला है। तब जाकर पता चला है जांग युक्सिया की सच्चाई सामने आते ही उन पर एक्शन लिया गया, कार्रवाई हुई। अधिकारियों ने गद्दारी के आरोप में जांग को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन ये अंदर खाने जो चल रहा था इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान क्या है? क्या चीन को भी अब वो चाहते हैं कि अपने हाथ में ले लें, सब कुछ उसका संभालें? ये जो तमाम सवाल हैं ये अब चल रहे हैं क्योंकि इतने बड़े अधिकारियों का संपर्क में होना वॉशिंगटन से खतरे से खाली नहीं है चीन के लिए। जिनपिंग का ये गद्दार न सिर्फ ट्रंप की गुलामी कर रहा था पता चला है, बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर का भी ये करीबी बताया जा रहा है। ये कई बार, देखिए आप तस्वीर देखिए, ये उससे मुलाकात भी कर चुका है कई बार। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सेना की एक गुप्त बैठक में इन साजिशों का खुलासा हुआ। चीनी मीडिया ने जांग को हटाने के फैसले को उस पर सफाई अभियान बताया है कि पूरी तरह से क्लियरेंस कर रहे हैं वो। चीन के सियासी गलियारों में एक चर्चा ये भी है कि जांग जिनपिंग के तख्ता पलट में जुटे थे, लेकिन किसके इशारे पर? क्या ट्रंप दुनिया का ध्यान ग्रीनलैंड, ईरान पर खींचकर अंधेरे के अंदर जिनपिंग को हटाने का प्लान बना रहे थे? अब ये चर्चा हो रही है। देखिए शी जिनपिंग से आखिर ट्रंप को क्या खतरा है? वो साजिशों की आड़ लेकर क्यों चीन की सत्ता को उथल-पुथल करना चाहते हैं? आपको एक एक डिटेल ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए चीन का वर्चस्व बढ़ गया, ये हम सभी जानते हैं। जिनपिंग अमेरिका की सुपर पावर कुर्सी को चुनौती अब दे रहे हैं और चीन तेजी से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। ट्रंप को डर है कि जल्द ही 21वीं सदी में चीन की सदी कहीं ना ये बन जाए और जिनपिंग मॉडल अमेरिका के लोकतंत्र को चुनौती दे रहा है। टेक्नोलॉजी में चीन अमेरिका से कई गुना आगे चला गया है। AI, 5G, EVs में चीन का तेज उभार ट्रंप की लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। चीन की GDP और मैन्युफैक्चरिंग US को पीछे छोड़ सकती है। ट्रंप मानते हैं कि चीन ने लाखों अमेरिकी जॉब्स चुराए हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि चीन एशिया का बॉस बने और यही वजह कि ये साजिश रची गई अब, क्योंकि अब जब जांच होगी तो खुलासे होंगे कि आखिर क्या डील हुई, कैसे अमेरिका को जानकारियां भेजी जा रही थी, इस पर क्या खुलासे होते हैं। हमारी नजर इस खबर पर रहेगी। अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में एयरक्राफ्ट कैरियर से अभ्यास किया है और इसी अभ्यास की तस्वीरें अब जारी हुई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका का ये अभ्यास ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ा हुआ है और ग्रीनलैंड को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। तो ऐसे में ये अभ्यास क्या ये दिखाने के लिए है कि कहीं ना कहीं मजबूती आ रही है। खैर इस पर नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।